गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? फर्स्ट आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम मयंक निरूपण सिंह। आई एम पोस्टेड एज ए गजेटेड ऑफिसर इन टेक्निकल एजुकेशंस। हमने इससे पहले मैथमेटिक्स में सिंपल इंटरेस्ट शुरू किया था। सिंपल इंटरेस्ट में नंबर ऑफ द टाइप्स क्वेश्चंस हो गए थे और आर.एस. अग्रवाल की जो बुक्स के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चंस शुरू करा दिए गए थे। उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट बुक्स की ज़रूरत पड़ती है क्वेश्चंस के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, एक व्यक्ति ने 3 विभिन्न स्कीमों में क्रमशः एक व्यक्ति ने तीन विभिन्न स्कीमों में क्रमशः 6 वर्ष, 6, 10 व 12 वर्ष के लिए धन लगाता है। जिसमें साधारण ब्याज की दर क्रमशः 10%, 12%, 15% वार्षिक है। स्कीम की समाप्ति पर उन्हें बराबर ब्याज मिलता है। स्कीम की समाप्ति पर बराबर ब्याज मिलता है। ठीक है। इन स्कीमों में लगी पूंजियों का अनुपात कितना है? इन स्कीमों में लगी पूंजी का अनुपात कितना है? पूंजी का अनुपात कितना है? ठीक है। देखिए क्वेश्चन देख लो पहले। रिकॉर्डिंग हो रही है? 1 मिनट नहीं हो रही है। ठीक है। एक व्यक्ति ने 3 विभिन्न स्कीमों में क्रमशः 6, 10 और 12 वर्ष के लिए धन लगाता है। यानी ये व्यक्ति है 3 स्कीमें चला रहा है। ठीक है। 3 स्कीमों में 6 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए और 12 वर्ष के लिए धन लगाता है। ठीक है। जिसमें यदि देख लीजिए पहले एक व्यक्ति ने मानो T1 समय कितना है? पहले T1 कितना है? 6 ईयर। T2 कितना है? 10 ईयर। और T3 कितना है? 12 ईयर। जिसमें सारा ब्याज की दर क्रमशः R1 दे रहा हो
10%, R2 दे रहा है 12%, R3 दे रहा है 15%। अब वो पूछ रहा है कि समाप्ति पे बराबर बराबर ब्याज मिलता है। क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। यानी तीनों का जो ब्याज होगा सिंपल इंटरेस्ट वो क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है। और इन स्कीमों में लगी पूंजी का अनुपात कितना है? यानी कि स्कीम में लगी, यानी कि इस मूलधन कितनी पूंजी उसने लगाई? X1, X2, X3। ठीक है। ये पूछ रहा है कि पूंजी का अनुपात कितना होगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट X1 मूलधन गुणा दर। दर कितनी पहले गिरी? 10 गुणा समय कितना है? 6 अपॉन 100। दूसरा X2, दूसरे के लिए X2 इंटू R 12 इंटू 10 अपॉन 100 बराबर X3 15 गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। अब वो क्या कह रहा है? बराबर बराबर ब्याज मिलता है। माना तीनों को बराबर ब्याज मिला तो तीनों को बराबर इक्वल रख दिया, और जो ब्याज मैंने मान लिया के बराबर होता है। किसके बराबर? के अनुपात के बराबर। ठीक है। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल कर दीजिए आप, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिक्के 15। 2 से काट दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 छक्के 12। फिर 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 चौके 12 और 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो कितना हुआ? 2x1 इक्वल टू 4x2 इक्वल टू 6x3 बराबर के। ठीक है। तो x1 अब अनुपात निकाल लीजिए, x1 अनुपात x2 अनुपात x3 बराबर क्या हो जाएगा? देखो कि इधर आएगा तो डिवीजन हो जाएगा k/2 अनुपात k/4 अनुपात k/6। एलसीएम कितना आ गया? देखिए 2, 4, 6 का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। तो 2 छक्के 12, 6 के अनुपात 4 तिक्के 12, 4 के, 6 दूनी 12 के। कैसे कैसे कर दो? तो 6 अनुपात 4 अनुपात 4 तिक्के 12 होता ना, 4 तिक्के 12। 6 कहाँ गया? 6 अनुपात 3 अनुपात 2। एलसीएम लेना नहीं आ रहा तो लेकिन बता दूं, 2 और 4 6 का एलसीएम देख लीजिए कैसे निकलेगा। मान 2, 4 और 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिक्के 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से, ठीक है। जब तक करते जब तक 1 ना आ जाए, 2 दूनी 4 तिक्के 12। कितना आ गया सर? 6 अनुपात 3 अनुपात 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मैं सारे क्वेश्चन से एक करा रहा हूँ जो एक जैसे हैं। ठीक है, वो अलग अलग है। अपने जो नेक्स्ट इसी तरह के क्वेश्चन से वो अपने आप सब ट्राई करके देखिएगा। नहीं आता तो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस धन पर, क्वेश्चन नंबर 10, किसी धन पर
धन पर 6 वर्ष का सारा ब्याज, 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 3% के बराबर, 30% के बराबर, मूलधन के 30% के बराबर है, कितने वर्ष में ये है, कितने वर्ष में ये है, कितने वर्ष में ये है मूलधन के बराबर होगा, मूलधन के बराबर होगा, ठीक है। देखिए पहले कह रहे हैं किसी धन पर 6 वर्ष का सारा ब्याज, 6 वर्ष का सारा ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है, ठीक है। माना प्रारंभ में मूलधन कितना है, मूलधन बराबर x, ठीक है। अब 6 वर्ष में t बराबर 6 ईयर, तो सारा ब्याज कह रहा है, सारा ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है। तो सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100 लगा दिया मैंने। एस आई क्या कह रहा है, मूलधन के 30% के बराबर, यानी मूलधन मैंने क्या मान लिया था, एक्स मान लिया था, तो इसका 30% कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन 30 अपॉन 100, ठीक है। अब प्रिंसिपल अमाउंट कितना है इसका, एक्स ही है। आर कितना है पता नहीं हमको, आर निकाल लेते हैं, ठीक है। और टी कितना दे रहा है वो 6 ईयर अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल कर दो, ठीक है। 30% के बराबर है, इसलिए 30/100 कर दिया था, 30%, ठीक है। अब देखिए 6 का 5, 6 5 एक्स से एस कैंसिल, तो आर बराबर कितना आ गया 5, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया 5%, कितना आ गया 5%। अब वो कह रहा है कितने वर्ष में यह मूलधन के बराबर होगा, ठीक है, कितने वर्ष में यह मूलधन के बराबर होगा। फिर दोबारा अब आर आ गया आपके पास, तो अब देखिए फिर दोबारा से लगा रही, एस आई बराबर क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। अब कितने वर्ष में यह मूलधन के बराबर होगा, मूलधन तो x है ही। अब वो कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका, अब वो कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका मूलधन के बराबर होगा कितने वर्ष में, तो मूलधन के बराबर, मूलधन कितना हो गया इसका x मान लिया था, तो एस आई भी इसका कितना हो गया x हो गया, ठीक है। आर कितना है 5 और t आपसे पूछा है अपॉन 100, x से s कैंसिल, 5 से 20 कैंसिल हो गया, तो t बराबर कितना आ गया 20 ईयर्स, ठीक है। आंसर कितना आ गया 20 ईयर्स। देखो एक बात मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि शॉर्ट ट्रिक जब हम प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज़ की, तो शॉर्ट ट्रिक अपने आप बनती हैं, हम उसको रटते नहीं हैं। अब यदि आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो मुश्किल से 30 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकल आएगा। मुझे समझाना पड़ रहा है इसलिए इतना टाइम लग रहा है थोड़ा, 1 मिनट, वरना इसमें 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट लेके चलते हैं एग्जाम में। 1 मिनट के अंदर कोई भी क्वेश्चन हो उसको 1 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। वही टारगेट रखिए, क्योंकि मैथमेटिक्स डिपेंड अपॉन द प्रैक्टिस। जितनी अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस कर लोगे उतने आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे। उसी तरीके से नंबर टाइप्स आप जान जाओगे, किस तरीके से उसको
सॉल्व कर सकते हो और आंसर प्राप्त कर सकते हो। मैथमेटिक्स में सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि मैथमेटिक्स में आप तुक्का नहीं मारते हो, तुक्का नहीं लगता उसमें जब आप सॉल्व कर लोगे आंसर निकल के आएगा, तभी आप टिक लगाओगे, यानी कि आप श्योर रहते हो कि इसमें ये मेरा आंसर सही रहेगा। नंबर इसी से के द्वारा खींचते हैं एग्जाम में, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, बैंक का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, यानी कि सिलेक्शन क्या करवाता है आपका, मैथमेटिक्स कराता है। जिसकी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग रहती है वो कहीं से भी एग्ज़ाम क्रैक कर जाता है। क्योंकि जीएस में क्या होता है, देखो जीएस में कुछ क्वेश्चन हमको आते, जीएस में कुछ क्वेश्चन उसको आते, दूसरे को आते, और तो उसमें क्या होता है कि कुछ हमको नहीं आते और कुछ दूसरे को नहीं आते। तो जीएस में एक एवरेज मार्क्स रहता है, यदि 50 क्वेश्चंस रहते हैं तो एक एवरेज मार्क्स रहता है 30-35 प्लस, ठीक है, ये एवरेज यदि सही है, ठीक है, 35 से ज़्यादा। उसके बाद क्या, जबकि मैथमेटिक्स में क्या होता है आप 100 to 100 कर सकते हैं सॉल्व। इसलिए जब भी वनडे टाइप का एग्जाम हो उसमें आप केवल मैथमेटिक्स और इंग्लिश पे आप वो कीजिए, पकड़ अपनी मजबूत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो सारा ब्याज की दर से, क्वेश्चन नंबर 12, क्या होगा इसे, सारा ब्याज की, सारा ब्याज की 10% वार्षिक से वार्षिक से 12 से ही 1/2% वार्षिक कर दिए जाने पर, वार्षिक कर दिए जाने पर एक व्यक्ति को वार्षिक आय में 1250 की वृद्धि हो जाती है। एक व्यक्ति की वार्षिक आय में में 1250 रुपये की वृद्धि हो जाती है। इस व्यक्ति ने कितना उधार लिया? इस व्यक्ति ने कितना उधार दिया है? इस व्यक्ति ने कितना उधार दिया है, ठीक। देखो सारा ब्याज की दर, क्वेश्चन देखो सारा ब्याज की 10% वार्षिक से 12 से 1/2% वार्षिक हो जाने पर, यानी पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी, R1 कितनी थी 10%, बाद में क्या कह रहा है 10% वार्षिक से 12 से 1/2 वार्षिक, R2 12 से ही 1/2% वार्षिक, ठीक है, यानी 25/2 बराबर 25/2 वार्षिक हो जाने पे एक व्यक्ति की वार्षिक आय में
1250 रुपये की वृद्धि हो जाती है ना। तो उसने कितना उधार लिया? पहले देखो, एक व्यक्ति कोई उधार लेता है तो पहले किस इंटरेस्ट पे लेता है? 10% वार्षिक की दर से। दूसरी कितनी दर से लेता है? 12 से 1/2% वार्षिक की दर से। ठीक है, तो दोनों के बीच में जो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जब चेंज करता है तो उसमें प्रॉफिट होता है वो कितना होता है? 1250 रुपये की आय में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी है, S2 माइनस S1 यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बाद में है, बाद में क्या हो गया? अधिक हो गया। ठीक है, और पहले कितना था? 10%। दोनों के बीच में अंतर कितना आ रहा है? 1250 रुपये का। कितने? 1250 रुपये। ठीक है, तो S2 कितना है? फॉर्मूला लगा दीजिए, PR PX, R कितना है? 10, और वार्षिक हो जाने वही 1%, 1 ईयर है। ठीक है, दूसरी माइनस X इंटू R 25/2 इंटू समय वही 1 ईयर बराबर 1250। ठीक है, इंटू 100, 25 चौको 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो x/10 माइनस x/8 बराबर 1250। देखो अब एलसीएम ले लो, 10 और 8 का 40 आता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ करके कैसे लेगा। 10 और 8 का 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 5 एकम 5, 4 में जाएगा नहीं, 4 ऐसे रख दो, 4 एकम 4, यानी जब तक लेते हैं जब तक बन ना आ जाए। 2 पंचे 10 चौको 40, 10 पंचे 40, 5x माइ 8 पंचे 40, 10 का 40 में भाग दो, 5 बार जाएगा, 5x आ गया। 8 के 40 में दोगे 4, सॉरी कहाँ गया? 40 था ना, कहाँ गया? हाँ, 10 का जब 4x है। ठीक है, और इधर 8 का दोगे तो 5x आ जाएगा। ठीक है, बराबर 1250। तो प्लस माइनस का यहाँ कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको 4x माइनस 5x कितना होगा? x/40 बराबर 125, 1250। ठीक, 2 0 से 2 0 रख दो, 1 0 1 0, 4 पंजे 20, 12 चौक 48, 2 50, तो कितना आ गया आंसर? 50,000। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, देखो क्या है, साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 600 रुपये का 4 वर्ष का मिश्रधन 720 रुपये है। ठीक है, विशेष दर 600 रुपये का मिश्रधन, यानी मूलधन प्रिंसिपल कितना है? मूलधन पी कितना है? 400 रुपये, और मिश्रधन कितना है? ए 720 रुपये। ठीक है, 4 वर्ष का, टी बराबर कितना है? 4 वर्ष का। ठीक है, अब ब्याज की दर में 2% की वृद्धि कर दी गई। ठीक है, तो मिश्रधन कितना होगा पूछ रहा है, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो, ए बराबर कितना होता है? प्रिंसिपल प्लस SI, यही तो होता है। सॉरी, ए बराबर प्रिंसिपल कितना? 400 प्लस SI कितना है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू 4 ईयर्स अपॉन 100, और ए कितना है? 720। ठीक है, 720 में 400 हो गए 320, 320 बराबर 400 इंटू R इंटू 4 अपॉन 100, 100 से 100 कैसे कर दो? 4 अट्ठे 32, 80 बार, 320 की ना, 4 से 20 बार,
कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या क्वेश्चन में? 600 है। कितना प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 600 है प्रिंसिपल अमाउंट, 600 रुपये। 600 कर लीजिएगा, ठीक है। 600 में से गए 720, तो 120 बचा है ना। तो कितना था यार? 600 मूलन 600। अब देखिए 0 से कैसे, 6 से ये 20 बार कैंसिल हो गया, 4 से ये 5 बार कैंसिल हो गया, तो आर वाला कितना आ गया? 5%। कितना आ गया? 5%। अब क्या है ना, 2% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है। अब कितनी? 5% तो है ही। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% और बढ़ा दिया जाए, तो नई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो गई? आर 5% प्लस 2% की वृद्धि कितनी हो गई? 7%। कितनी हो गई? 7%। तो मिश्रण कितना होगा? ठीक है, तो मिश्रण देखिए अब कितना होगा। सिंपल सा है, फॉर्मूला फिर लगा दो। A बराबर P प्लस SI, ठीक है। P कितना है? प्रिंसिपल 600 प्लस SI वही प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट? कितना है? 7% है ना, इंटू टाइम वही 4% ही रहेगा, 4 ईयर्स अपॉन 100। 100 से 100 कैसे करो? 600 प्लस 28, 28 इंटू 6, 48, 12, 4, 16, 168, ठीक है। तो कितना आ गया? 768 रुपये। कितना आ गया? 768 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इतना आ गया ना समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 19 21, क्वेश्चन नंबर 21। एक निश्चित समय के लिए किसी धन का सारा ब्याज उस धन का 25/16 है। एक निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए, समय के लिए, के लिए, के लिए किसी धन का सारा ब्याज, किसी धन का सारा ब्याज उस धन का 25/16 है। 25/16 है यदि ब्याज की दर प्रतिशत तथा वर्षों में संख्यात्मक मान के बराबर हो, संख्यात्मक मान के बराबर हो,
बराबर हो तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? कितनी है? ठीक है, देखो एक निश्चित समय के लिए किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 25/16 है। ठीक है, ऐसा ही है। पहले मतलब प्रिंसिपल अमाउंट हमने मान लिया x। क्या मान लिया आपने? x मान लिया। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? साधारण ब्याज उस धन का 25/16 है। ऐसा ही क्या है तुम्हारे पास? उस धन का 25/16 है। ठीक है, 25/16 इसका। यदि ब्याज की दर प्रतिशत तथा वर्षों में संख्यात्मक मान बराबर है, यानी R1 जो R है रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको मैंने R मान लिया। ठीक है, और जो T है संख्यात्मक मान बराबर है। ठीक है, T है उसको भी R मान लिया। वो क्या कह रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो वर्ष ईयर है वो दोनों ही कैसे इक्वल है। ठीक है, तो इसको हमने R मान लिया उसको भी। अब वो कह रहा है ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, तो सिंपल लगा दो फॉर्मूला, ऐसा ही बराबर PR/T/100 बराबर ऐसा ही कितना है? 25/16। P कितना है आपका? X। R कितना है? RE है। T कितना है? RE है अपॉन 100। ठीक है, ऐसा ही 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 25 बार कैंसिल हो गया। ठीक है, x से x कैंसिल हो गया। तो अब ये देखो तुम्हारे पास कितना हो गया? 25/4 बराबर R/r² अपॉन 25। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 25 का 625 बराबर 4R²। R² बराबर कितना हो गया? 625/4 बराबर R²। ठीक है, R बराबर कितना हो गया? 25/2। 25 का ही तो स्क्वायर होता है ये 625 R²। कैसे कर दो? R बराबर कितना आ गया? 25/2 या 12 से ही 1/2%। ठीक है, देखता हूँ वीडियो लंबा तो नहीं हुआ कुछ। कितना हुआ? 10 पेज। चलिए ठीक है, इतना आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। एक्चुअली वीडियो रिकॉर्डिंग भी मैं ही करता हूँ, थोड़ा देखना पड़ता है कहीं पता चले स्लिप बार में ना चला जाएगा, स्लिप मोड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। कौन सा हो गया? 21। देखो जो क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, ब्याज की समान दर पर, क्वेश्चन नंबर 23, ब्याज की समान दर पर एक निश्चित समय के लिए x का सारा ब्याज ₹22 है। x का सारा ब्याज
22 रुपये है। बाई का साधारण ब्याज Z रुपये है। किसका फोन है? Z रुपये है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, देखो ब्याज की समान दर पर एक निश्चित समय के लिए x का साधारण ब्याज बाई है। देखो साधारण ब्याज यानी पहले प्रिंसिपल अमाउंट आपका P1 कितना है? x है। कितना है? x का साधारण ब्याज यानी इसका साधारण ब्याज क्या है? SI कितना है? बाई है। ठीक है, इसी प्रकार से बाई का साधारण ब्याज जो S2 है, P2 है वो बाई अमाउंट है, इसका SI कितना है? Z है। ठीक है, तो रिलेशन पूछ रहा है। ठीक है, सिंपल लगा दीजिए। पहले के लिए SI बड़ा क्या होता है? PR/T/100। SI कितना? बाई है। बाई बराबर P कितना है? X R 100 और ब्याज की 10 और नीचे समय के x का सारा ब्याज इतना है बाई का। चलिए RT/100। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। क्या मान लिया? इक्वेशन फर्स्ट। या ऐसे कर लो, y/x बराबर RT/100। इससे इक्वेशन फर्स्ट यहाँ मान लो। ठीक है, अब इधर देखो P2 SI कितना? Z P2 बाई इंटू RT/100। RT/100 बराबर कितना हो गया? Z बाई बराबर RT/100। ठीक है, अब RT/100 ये है। पुट द वैल्यू ऑफ RT/100 इन इक्वेशन दिस। इसमें वैल्यू रख दो, यहाँ पर सेकंड में रख दो RT/100 की वैल्यू। क्या है RT/100 की वैल्यू? बाई/x। क्या है? देखो बाई/x है जो वैल्यू, Z/बाई बराबर बाई/x। तो बाई इंटू बाई स्क्वायर बराबर XZ। क्या आ गया? बाई स्क्वायर बराबर XZ। ठीक है, देखो इसमें है बाई स्क्वायर XZ हैगा। ठीक है, देखो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे जो क्वेश्चंस के तरीके हैं वो सब मैं एक एक करके करा रहा हूँ। यदि उसके अकॉर्डिंगली आपको कोई डाउट है आपको, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा, या क्वेश्चन भी कोई सा भी क्वेश्चन किसी बुक का हो उसको लिख के भेज दीजिएगा। मैं उसको सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में आपको करा दूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।